नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और चालू सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है। विपक्षी दलों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तब भी विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे हैं। जी हाँ, नारेबाजी करते सदस्यों से शांति के साथ सदन की कार्रवाई चलने देने की गुजारिश करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ खड़े हुए। जगदीप धनखड़ ने बोलना शुरू किया तभी विपक्षी सांसद हंगामे करते हुए वेल में आ गए और आसन के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे हैं। इसे लेकर सभापति जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों पर भड़क गए हैं। जी हाँ, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर संजय सिंह, आप मुझे फोर्स कर रहे हो। राज्यसभा के सभापति ने इसके बाद जो सदस्य वेल में आए उसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए क्वेश्चन नोट के साथ सदन की कार्रवाई 6 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने भले ही एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया हो, पर महाविकास आघाड़ी के आगे अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा पा रही है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा, जबकि महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में बीजेपी का सफाया हो गया। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में, जिसके चलते बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। जी हां, नागपुर शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट पर महाविकास आघाड़ी के सुधाकर अदबोले ने बीजेपी के नागो गनार को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अदबोले को 16,700 वोट मिले, जबकि गनार को 8,211 वोट ही मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 5 विधान परिषद सीटों की चुनावी नतीजे आ गए हैं। बीजेपी का क्लीन स्वीप करने का सपना निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर चंदेल ने तोड़ दिया। 5 बार के एमएलसी रहे राज बहादुर चंदेल ने 6ठी बार जीत दर्ज की है और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कानपुर शिक्षक खंड सीट से राज बहादुर चंदेल ने 1,548 मतों से जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 13,431 वोट पड़े थे। निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल को 5,290 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय हेमराज सिंह गौर को 3,409 वोट मिले हैं। जी हाँ, वहीं बीजेपी से प्रत्याशी वेणु रंजन को 3,182 वोट ही मिले हैं। जी हाँ, राज बहादुर चंदेल लगातार 5 बार से शिक्षक विधायक थे और ये उनकी 6ठी जीत है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की काफिले की कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस घटना में करीब 6 से अधिक लोगों को चोट लगी है। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। जी हाँ, गाड़ियों की आपस में टक्कर के बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजवाया गया है। बता दें कि पूरा मामला मल्लावा की फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास का है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हरदोई जिले के हरपालपुर गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में आगामी चुनाव में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का कोई प्रस्ताव नहीं है और अनिवासी भारतीय मतदाताओं के लिए भी इस तरह की कोई पेशकश नहीं की गई है। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किए हैं। जी हाँ, विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि निर्वाचन आयोग के अनुसार उसने देश में आगामी चुनाव में ईवीएम को लाने की पेशकश नहीं की। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। जी हाँ, मंत्री के मुताबिक आयोग ने बताया कि एनआरआई मतदाताओं के उपयोग के लिए ईवीएम का प्रस्ताव नहीं रखा गया है।
रिजिजू ने यह भी बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निर्वाचन आयोग तथा उसकी तकनीकी विशेष समिति के मार्गदर्शन में उनके क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप को विकसित किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव की नमाज पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का काम योग का है, योग के लिए ही वे जाने जाते हैं, उन्हें उस पर काम करना चाहिए, इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वे इस तरह के बयान ना दें। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि ये तो अब चलेगा ही क्योंकि चुनाव आ रहा है। इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं वे इसी तरह की बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भाई गन्ने पर भी कुछ कहें, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर भी बयान देनी चाहिए। सड़क का क्या हाल है, हॉस्पिटलों की क्या सुविधा है, उस पर भी बयान देनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा और ओबीसी महासभा आमने सामने आ चुके हैं और विवाद है रामचरितमानस पुस्तक को लेकर, जो कि कई दिनों से सुर्खियां में बना हुआ है। रामचरितमानस के अपमान को लेकर मचा सियासी बवाल अब बिहार की सीमाओं को लांघकर उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश भी पहुंच चुका है। उनकी अपनी मुसीबतें तो बढ़ी ही है, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी टेंशन बढ़ा दी है। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़ा है तो कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। याचिका में जल्द चुनाव की मांग की गई थी। आज उसे इस आधार पर वापस लिया गया कि 6 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। याचिका में मनोनीत पार्षदों को मतदान न करने देने की भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से मना कर दिया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा है कि मेयर चुनाव 6 फरवरी के लिए तय हो गया है, इसलिए अब जल्द चुनाव की मांग पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इस पर याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एल्डरमैन को मतदान से अलग रखने की मांग दोहराई है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में भूधसाव की खबरें सामने आ रही है। यहाँ 7 घरों में दरारें पड़ी, दरारों के चलते लोग दहशत में आ गए हैं। डोडा प्रशासन का कहना है कि पिछले 4 दिनों में दरारें चौड़ी हुई। प्रशासन जांच में जुट गया, हालांकि अभी भूधसाव की वजह का पता नहीं चल पाया है। जी हाँ, स्थानीय लोगों ने बताया कि दिसंबर में एक घर में दरार पड़ी थी, लेकिन अब 7 घरों में दरारें पड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से दरारें चौड़ी हो रही। जी हाँ, SDM डोडा अतहर अमीन जरगर ने बताया कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे धसाव हो रहा। सरकार भूधसाव के कारण का पता लगाने में जुटी है, जल्द से जल्द इसका समाधान खोज लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई। आर्थिक संकट इतना गहरा गया कि देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। महंगाई चरम पर है और आम लोगों को 2 जन की रोटी जुटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, महंगाई को लेकर पिछले करीब 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। खाने पीने के साथ रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के दाम भी बेतहाशा बढ़ गए हैं। मासूम बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हो रहा। पाकिस्तान में विदेशी मुर्दा भंडार की भी भारी कमी है। जी हाँ, पाकिस्तानी रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। $1 की कीमत 270 रुपये की पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के गया में एक शख्स ने कुत्ते के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। इसे देखकर विभाग के कर्मी का सिर चकरा गया। मामला जिले के गुरारू अंचल कार्यालय का है। कुत्ते के नाम से जाति प्रमाण पत्र पाने के लिए अंचल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया गया। इस आवेदन में आवेदक का नाम टॉमी, पिता का नाम शेरू, माता का नाम गिनी, ग्राम पांडे पोखर, ग्राम पंचायत रौना, वार्ड नंबर 13, आंचल गुरारू, थाना कांच बताया गया है। वहीं कुत्ते का आधार कार्ड का नंबर 99 34 60 45 82 71 डाला गया है। आधार कार्ड भी अपलोड है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।